रवि एक जिज्ञासु और साहसी लड़का होता है जो अलौकिक घटनाओं में दिलचस्पी रखता है। बचपन से ही उसे रहस्यमयी कहानियों और भूत प्रेत के किस्सों में दिलचस्पी थी। वह अपने माता पिता से दूर भोपाल के कॉलेज में एडमिशन लेता है। उसे यह कॉलेज बहुत ही मेहनत के बाद मिला था और इस कॉलेज में आने की उसके लिए एक खास वजह थी, क्योंकि वह एक दिन एक प्रसिद्ध पैरानॉर्मल रिसर्चर बनना चाहता था। और इस कॉलेज के बारे में कुछ बातें जो इस रहस्य में बनती थीं, वह उनकी चीजों को ढूंढने आया था और वह इन्हीं चीजों के बारे में यहाँ रिसर्च करना चाहता था। दिन सर्दियों का था और उन दिनों शाम 5 बजे से ही कॉलेज में धुंध छा जाती थी। एक रात जब कॉलेज बिल्कुल शांत पड़ा था, रवि को एक आदमी दिखाई देता है जो इस कॉलेज में बहुत सालों से काम कर रहा होता है। रवि उससे पूछता है, क्या इस कॉलेज में सच में कोई आत्मा रहती है? उस आदमी ने रवि को ध्यान से देखा और बोला, यह चीज तुम बच्चों के लिए नहीं है, इससे दूर रहो। रवि ने जवाब दिया और बोला, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। मुझे इस कॉलेज की कहानी के बारे में जानना है। यहाँ क्या हुआ था? तब वह आदमी रवि को इस कॉलेज की कहानी सुनाने लगता है और बताता है कि लाइब्रेरी में एक पुरानी किताब है जिसका नाम काल रात्रि है। यह किताब गुप्त तंत्र विद्या और काले जादू के मंत्रों से भरी हुई है। इसी किताब के कारण लाइब्रेरी को शापित माना जाता है। कई साल पहले प्रोफेसर इस किताब को पढ़ने लगे और इसके रहस्यों को समझने की कोशिश करने लगे। उन्होंने कुछ छात्रों को भी इस किताब के अध्ययन में शामिल किया, लेकिन अचानक एक दिन मिस्टर वर्मा और वे छात्र रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। उसके बाद से लाइब्रेरी में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। छात्रों ने बताया कि उन्होंने रात में लाइब्रेरी से अजीब आवाजें सुनी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। धीरे धीरे ये अफवाहें फैल गईं कि जो भी इस लाइब्रेरी में देर रात में जाता है वह वापस नहीं लौटता। सालों से कोई भी आधी रात के बाद इस लाइब्रेरी के पास जाने की हिम्मत नहीं करता और बोलते ही वह आदमी चुप हो गया और बोला, अंधेरा बहुत हो गया है, तुम अपने हॉस्टल में जाओ। और इतना बोलकर वह आदमी वहां से चला जाता है और रवि भी अपने हॉस्टल में चला जाता है। उस रात रवि अपने दोस्त अमित और पूजा के साथ एक कमरे में होता है जहां वे कॉलेज की पुरानी लाइब्रेरी के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी रवि उत्साहित होकर बोला, मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ, ये लाइब्रेरी सिर्फ पुरानी नहीं है। कहते हैं कि यह शापित है। पिछले 50 सालों में इस लाइब्रेरी से 10 छात्र गायब हो चुके हैं। अमित ने आंखें घुमाते हुए बोला। अरे यार रवि, ये सब बस शहरी कहानी है ताकि हमें लाइब्रेरी में रात के समय जाने से रोका जा सके। पूजा ने बोला, कहते हैं आधी रात को वहां फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं और लोगों को परछाइयां भी हिलती डुलती दिखती हैं। कि रवि ने मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल। तो क्यों ना हम खुद आज रात जाकर देखें, बस मजे के लिए। अमित ने बोला। मुझे पता था कि ये बात जरूर आएगी। ठीक है, लेकिन अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं तुझसे ही बदला लूंगा। पूजा ने बोला। ठीक है, लेकिन हम बस देखेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद तीनों आधी रात को लाइब्रेरी में चोरी छिपे जाने का फैसला करते हैं और रात 1 बजे रवि, अमित और पूजा धीरे धीरे लाइब्रेरी के दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। लाइब्रेरी का दरवाजा चरमराहट की आवाज के साथ खुलता है और तीनों अंदर कदम रखते हैं। रवि ने फुसफुसाते हुए बोला, देखो, ये जगह कितनी डरावनी लग रही है। यहाँ का माहौल ही कुछ अजीब है। अमित ने हंसते हुए बोला, डरावना? मुझे तो बस धूल और पुरानी किताबों की गंध आ रही है। तुम लोग सच में इन कहानियों पर विश्वास करते हो? पूजा ने धीरे धीरे चारों ओर देखते हुए बोला। शायद यहाँ कुछ हुआ करता था। ये जगह बहुत पुरानी है, हो सकता है कि यहाँ कोई रहस्य छिपा हो। अचानक एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। तीनों रुक जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं। रवि ने उत्सुकता में बोला, तुमने सुना? ये वही फुसफुसाहट है जिसके बारे में मैंने सुना था। चलो थोड़ा और अंदर चलते हैं। अमित थोड़ा डरते हुए बोला। रुको यार, हम लोगों को यहाँ से वापस जाना चाहिए। ये जगह अच्छी नहीं लग रही। रवि ने बोला। डरपोक मत बनो अमित, बस कुछ देर और देखते हैं। जैसे ही वे तीनों लाइब्रेरी में आगे बढ़ते हैं, दरवाजा अचानक जोर से बंद हो जाता है और तीनों एक दूसरे को दोबारा देखने लग जाते हैं। पूजा ने डरी हुई आवाज में बोला। हम फंस गए हैं, अब क्या करेंगे? रवि ने घबराते हुए बोला, शांत रहो, हमें बस बाहर जाने का रास्ता ढूंढना है। ये लाइब्रेरी बहुत बड़ी नहीं है, आसपास कोई खिड़की या दूसरा दरवाजा जरूर होगा। जैसे ही वे चारों ओर देखने लगते हैं, उन्हें एक साया दिखता है जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। फुसफुसाहटें तेज हो जाती हैं। अमित ने घबराते हुए बोला। रवि, मुझे ये सब पसंद नहीं आ रहा। हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। रवि ने आंखें चौड़ी करके बोला। कोई हमारे पीछे है। साया और फुसफुसाहटें उनके और करीब आने लगती हैं। अचानक
एक जोर की आवाज होती है और सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। पूजा ने चिल्लाते हुए बोला। रवि, अमित, बचाओ। अंधेरे में उनकी चीखें गूंजती हैं और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। अगले दिन लाइब्रेरी खुलने पर वहां कोई भी नहीं होता है। केवल एक पुरानी किताब काल रात्रि का पन्ना खुला रह जाता है, जिस पर लिखा होता है, जो यहां आया वह कभी वापस नहीं लौटा। अगले दिन उस कॉलेज में एक नया छात्र आया हुआ होता है, जिसने रवि, अमित और पूजा के बारे में सुना है। वह भी उसी लाइब्रेरी के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो जाता है। नया छात्र अपने दोस्तों से बोलता है, क्या तुमने सुना है वो पुरानी लाइब्रेरी के बारे में? उसकी आवाज धीरे धीरे फेड्स हो जाती है और कैमरा लाइब्रेरी के बंद दरवाजे पर जूम होता है, जहां एक हल्की सी फुसफुसाहट फिर से सुनाई देती है और सारी कहानी दोबारा से रिपीट होने लगती है।